कश्मीर पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड पुलवामा यूनिट के मुलाजमीन ने गुज़श्ता 2 माह से ज़ेर इल्तिवा तनख्वाहों का मुतालबा करते हुए खामोश एहतजाज किया। सदर एम्प्लॉइज इलेक्ट्रिकल डिवीजन पुलवामा और शोपियान मीर इम्तियाज़ राजपुरी ने कहा कि हमें 2 माह से तनख्वाहें न मिलने की वजह से मुश्किलात का सामना है। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फिलहाल तो मेरी ये रिक्वेस्ट है हर एक एम्प्लॉय से जो भी हमारे डिपार्टमेंट में काम करता है कि जो ये आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस है इसे शेयर करते चले जाएं ताकि ये हर एक ऐवान तक पहुंचे, हमारे गवर्नर साहब तक पहुंचे और दिल्ली तक पहुंचे। जो कि हमारी आवाज़ें हैं, अब तक हम आवाज़ें उठा रहे थे, अब तक हम आवाज़ें लगा रहे थे, लेकिन हमें लग रहा है कि कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो बहरी हो चुकी है। हमने बहुत बार रिक्वेस्ट करी अपने गवर्नर साहब से, अपने एमडी साहब से कि हमारी तनख्वाहें वागुजार की जाएं, हमारे जीबी फंड वागुजार किए जाएं, हमारी प्रमोशंस को बहाल किया जाए, हमें अदम एतमाद में लिया जाए। लेकिन आज तक हम वेट करते रहे, लेकिन आज तक हमें कोई रिस्पांस ऊपर से नहीं मिला। जो कि मेरे गरीब मुलाजिम, जो कि एक हमारा गरीब तबका है कैजुअल लेबर्स का, 9,000 रुपये वो तनख्वाह लेते हैं महीने का। और आप बताइए जब उनको 2 महीने की तनख्वाह ना मिले तो वो क्या करें? उनके बच्चे स्कूल भी नहीं जा सकते। इवन के जितने भी हमारे कैडर हैं, चाहे वो इंजीनियर्स का है, चाहे वो एम्प्लॉयज़ का है, चाहे वो कैजुअल लेबर्स का है, जितने भी हमारे कैडर हैं इस टाइम सारे बिल्कुल दिमागी तनाजुर का शिकार है। दिमागी तनाजुर का इसलिए शिकार है क्योंकि हमारा जो इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट है, हमें यह समझ नहीं आ रहा है ये किस दहाने की तरफ जा रहा है। हम आज फिर से रिक्वेस्ट करते हैं गवर्नर साहब से, हमारी रिक्वेस्ट रहेगी कि हमारी तनख्वाहें जल्द से जल्द वागुजार करी जाएं, हमारे जीप फंड केस जितने भी पेंडिंग पड़े हुए हैं उनके पैसे वागुजार किए जाएं। वो हमारे खून का पैसा है, वो हमारा कमाया हुआ पैसा है, वो हमने पसीना बहा के पैसा कमाया है और हमें 1-1 साल वेट करना पड़ रहा है। ये शर्म है हमारे गवर्नमेंट के लिए। हम फिर से अपील करते हैं आज कि हमें सड़कों पे आने के लिए मजबूर ना करें। अगर हम सड़कों पे आ गए तो उसके जिम्मेवार कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशन होगी, उसकी जिम्मेवार गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन होगी और उसकी जिम्मेवार हमारे एमडी साहब होंगे, हमारे चीफ साहब होंगे। बाकी वसलाम।